हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इस बारिश के मौसम का मज़ा ले रहे होंगे और साथ ही साथ काम भी हैं बहुत सारे, तो उन्हें भी निपटाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सी, जैसे जिसके भी छोटे बच्चे हैं ना, तो वो कितना सफ़र करते हैं अपने काम को करने के लिए, और साथ में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मेरे इस वीडियो में आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत आपको थोड़ी सी एनर्जी के साथ करनी होगी। थोड़ा सा बाहर का व्यू ले लीजिए, अगर आप थोड़ा सा व्यायाम करते हैं तो वो कर लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू, मतलब आपके टाइम के ऊपर है। तो आपको शेड्यूल आपका फिक्स रखना है और आपका डे शुरू होने से पहले, मतलब एक दिन पहले रात में ही आपको सारा कुछ क्लियर रखना है कि आपको नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है। ये आपको मतलब एकदम कंफर्म रखना है। उसके बाद आप मॉर्निंग में एक ग्लास गर्म पानी पीजिए। उसके बाद जो आपके मतलब बॉडी में एनर्जी आएगी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन इसकी आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। आप एक गिलास गर्म पानी में चाहे आप सौंफ खौला लीजिए या अजवाइन या फिर जीरा, मैं कुछ भी मतलब कभी भी मैं अल्टरनेट चेंज करके कर लेती हूँ। तो इससे ना एक फ्रेशनेस सी आ जाती है, नींद भाग जाती है। और सुबह सुबह चाय तो बिल्कुल मत पी लेना ये सबसे बड़ी गंदी आदत होती है हम लोगों की। तो मैंने ये हैबिट चेंज की है, आप भी ये चेंज करो। फिर उसके बाद इस समय तक ऑलमोस्ट बच्चे सोते रहते हैं, क्योंकि मेरी बच्ची तो रात में जगती है, तो ऑलमोस्ट इस समय सोती रहती है 9-10 बजे तक। तो मेरा काम फटाफट हो जाता है। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी बना ली है और राइस चढ़ा दिया है, और अब मैं चाय बना रही हूँ। तो आज है सैटरडे, हस्बैंड की छुट्टी है, इसलिए अभी बज रहा था 9:45 के करीब। तो मेरा खाना 10 बजे तक ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। और इसके बाद समझ लीजिए आपका मेन काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि मेन काम जो है ना वो खाना बनाना ही होता है। तो उसके बाद से फिर बच्चे का काम शुरू होता है। बच्चा उठता है, उसका आपको देखभाल करनी है, उसकी मालिश करनी है, क्योंकि बच्चा छोटा है अभी। तो और बच्चा फिर क्रैंकी सा थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि 1.5 साल में ऑलमोस्ट दांत वाँत भी निकलते रहते हैं। तो थोड़ा बच्चे को आपको देखना पड़ेगा, उसको नहलाना वहलाना। मैं करीब 11:30 बजे तक फ्री होती हूँ नहला करके, फिर उसको खाना वाना खिलाना। ऑलमोस्ट 12 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। बट आज छुट्टी थी तो आज एक्स्ट्रा काम भी था, तो मुझे ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लग गया था आज। वरना मैं 11 से 11:30 या 11:30 से 12 बजे तक मैं हिमांशी सिंह का वीडियो देखती हूँ, सीटेट वाला। तो मैं ना उन्हीं को फॉलो करी हूँ, क्योंकि मैंने और किसी चैनल को अभी तक नहीं देखा, मुझे वो समझ में आती हैं और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। इस जस्ट कि मुझे ना थोड़ा उनका समझाने का तरीका अच्छा लगता है। थोड़ा वो मिक्स करके पढ़ाती हैं हिंदी और इंग्लिश, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने ना सीडीपी का उनसे ऐसे ही करके, मतलब खाना बनाते समय और बच्ची को ऐसे मतलब मालिश करते करते, तो मैंने इस तरीके से ना मैंने उनका सीडीपी का पूरा सिलेबस, मैंने इंग्लिश का पूरा सिलेबस सीडीपी का और हिंदी पेडागॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और बिलीव नहीं करेंगे आप, मैं खुद सोच रही थी कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं खाना बना रही हूँ तो मेरा ध्यान मतलब उतना नहीं है उस पर, बट आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपके कान में चीज़ें पड़ जाएंगी ना, तो आप जब दोबारा उनके नोट्स पढ़ोगे तो आपको रिकॉल होता जाएगा कि अच्छा हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि सीडीपी जो है ना, मैंने एक चीज़ समझी है, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको बिल्कुल ऊपर से उड़ने वाला है वो हिंदी का जो भी रहता है। बट अगर आपका हिंदी मीडियम है तो भी आपका ऊपर से उड़ने वाला है, क्योंकि इतनी हिंदी भरी हुई है ना, इतनी हिंदी भरी हुई है, आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको उसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने ट्रिक एक अपनाई कि मैं खाना बनाते समय या सब्ज़ी काटते समय मैं उसको पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लगभग 1 बजने वाला है और मैं फ़्री हो चुकी हूँ। बच्चे के कपड़े मैंने धुले थे, वो ले जाने हैं ऊपर, और मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो अभी मैं कपड़े वपड़े फैला करके, मतलब करेक्ट 1 बजे अब मैं बैठ जाऊंगी थोड़ा सा पढ़ने के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे हैं तो बच्ची नीचे ही है उनके साथ में, अभी थोड़ी देर वो रहेगी। तो मैं अभी जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश का मौसम है, बाहर मैं कपड़े डालूंगी नहीं, ड्रायर कर दिया है मैंने कपड़ों को। फटाफट से सारे कपड़े डाल करके मैं बस फ्री हो जाऊँगी और मैं बैठ जाऊँगी। मतलब आप अगर देखो, आप अगर काम करके आए हो और अगर आपने ये सोच लिया कि यार बहुत थक गए हैं, थोड़ा लेट लेते हैं, तो मेरी बात ये आप लिख लीजिए, आप
पक्का सो जाओगे, आपको पक्का नींद आ जाएगी। या नींद नहीं आएगी तो आप इतना ज़्यादा आलस में हो जाओगे ना कि फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए बिस्तर आप पकड़िए ही मत, ठीक है। तो मैं यही करती हूँ, मैं जब आती हूँ बच्ची को भी लेकर के आती हूँ, तो जब तक वो सोती नहीं है ना, मैं नहीं लेटती हूँ, क्योंकि लेट जाऊँगी ना तो फिर मैं कब सो जाती हूँ मुझे पता ही नहीं लगता है। तो इसलिए मैं आई हूँ अभी, मैं फट से बस लैपटॉप स्टार्ट करूँगी। अब मैं ये बताती हूँ दूसरी चीज़ कि जो मैंने अपना रूटीन में शामिल किया है, तो ये मैंने एनसीईआरटी की बुक्स, क्योंकि मैं मैथ और साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो जो भी मेरे चैनल में हैं मैथ एंड साइंस के, तो उनको मैं ये सजेशन दे सकती हूँ कि आप अगर बुक ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि मैं यार मतलब कितनी बुक ख़रीदूँ, आप खुद सोचो ना, 6 7 8 8 तक 9th तक की पढ़नी रहेगी, तो मैंने ना इसी में डाउनलोड कर लिया है। और मोबाइल में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है पढ़ना मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इसको लैपटॉप में ही कर लेंगे। आओ देखो रोते हुए शूट कर लेंगे। क्या हुआ, क्या चाहिए? यूट्यूब। तो अब देख लीजिए, यही होता है जब बच्चे के साथ में मतलब आपकी रिदम बनी होती है पढ़ाई की, तो यही होता है। अब यूट्यूब इन्हें देखना है, क्या कर सकते हैं, 2 मिनट मुझे इसे देना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होती है। फिर उसके बाद मैं बस ऐसे किसी बहाने से जाके बंद कर देती हूँ और फिर उसके साथ खेलती हूँ जब तक वो सोती नहीं है। तो अभी 2 मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो खजाना था मुझे छुपा के रखना पड़ता है, वरना ये देवी जी मेरी सारी बुक्स फाड़ डालती हैं। तो ये मैंने किरण पब्लिकेशन की ऐसे ही ले ली थी, जिसमें 30 सेट हैं लगभग, 2011 से लेकर के अभी तक के 24 तक के। तो ये मैं अब एक सेट सॉल्व करूँगी दोपहर में, चाहे हिंदी का, चाहे इंग्लिश का, चाहे सीडीपी का। और इसको सॉल्व करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फिर जो नेक्स्ट स्लॉट होगा वो मेरा रात में होगा, क्योंकि बीच में फिर मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो होप करती हूँ अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं सीटेट की अब जर्नी आपसे रेगुलर शेयर करने वाली हूँ। होप करती हूँ इससे आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं ये नाइट की क्लिप भी आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। रात में लगभग 12 बजे मेरी बेटी सोई थी, तो उसके बाद मैंने लगभग 45 मिनट्स या 1 घंटे की पढ़ाई की थी। और ये मैंने मतलब मुझे टीचर सही लगते हैं, तो मैं इनसे ही ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।